हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट टाइम के वीडियो में हमने बहुत सारी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी थी। आज हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ज़्यादा बात किए बगैर सीधा स्टार्ट करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में पहली जो प्रॉपर्टी है वो है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये सीधी सी बात है, आपने पढ़ा हुआ है ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में 11th केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 8 में रेडॉक्स रिएक्शन में आपने ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे फाइंड करना है वो दिखा था। ठीक है, तो अब हम ग्रुप 15 का ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे। तो जनरली इसका जो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, NH2 है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पहले लिख लेता हूँ, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ठीक है, ये जो है वो ग्रुप 15 है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट लिख लेता हूँ, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट लिख लेता हूँ। ठीक है, अब पहली जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है -3। तो मैंने बोला था कि नाइट्रोजन जो है वो -3 शो करता है। कहाँ पे करेगा, ये भी -3 शो करेगा। यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये करेगा NH3 के साथ, ये भी करेगा PH3 के साथ, ये भी करेगा, ये भी और ये भी। अब एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि ये जो सभी चीज़ें हैं वो एक फिक्स नहीं है, कभी भी चेंज हो सकती है। ये सब एक्सपेरिमेंटल चीज़ है, हाइपोथेटिकल चीज़ है। ठीक है, तो सॉरी, हाइपोथेटिकल मतलब कि थियोरेटिकल चीज़ है, मतलब कि ये जो है वो एक्सपेरिमेंटल है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये जो 3 है वो रेयरली seen these 3 elements with oxidation state of -3। ये बहुत ही कम शो करते हैं। क्यों? तो अभी वापस से मैं पूरी चीज़ें बताऊंगा। तो सीधी सी बात है, नाइट्रोजन जो है वो ग्रुप 15 का मुखिया है, स्मॉल साइज है। You all know small size, that means high electronegativity, high ionization enthalpy या ionization energy बोल दो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या है, हाई है। ठीक है, हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जिसको Z भी बोलते हैं वो भी क्या है, हाई है। ठीक है, और यहाँ पे क्या नहीं है, एब्सेंस ऑफ D एंड F ऑर्बिटल्स। इसके पास ना तो D ऑर्बिटल्स है ना तो F ऑर्बिटल्स है। इतनी चीज़ें मैंने आपको क्लियर है, ये क्यों आया क्यों नहीं, ये सब समझाया हुआ है। ठीक है, अब वापस से वो सब बातें नहीं करूँगा। तो यहाँ पे ये नेगेटिव शो करता है कब, तो यहाँ पे मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिख लेता हूँ, मेरा मार्कर है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की मैं बात करूँ तो यहाँ पे 3 है, ये 2.1, इसकी 2.0, ये 1.9 और 1.9। आगे भी मैंने ये लिखा हुआ था, अगर आपको मालूम तो, कि इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ये है। ठीक है, अब ये देखो नाइट्रोजन की, आपको अपने 11th केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 3 पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, उसके अंदर आपने पढ़ा होगा कि हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन होल पीरियडिक टेबल किसकी है, विच इज 4, विच इज ऑफ फ्लोरीन। किसकी है, फ्लोरीन। देन उसके बाद 3.5 जो है वो किसकी है, ऑक्सीजन की है। 3.5 विच इज ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, इसकी है ऑक्सीजन की। ये इतना चीज़ तो याद होनी चाहिए। अब नाइट्रोजन की क्या है, 3 है, तो कब -3 शो करेगा, तो यहाँ पे मैं इसका जो आंसर है वो यहाँ पे लिख लेता हूँ।
थोड़ा ऐसा हो जाएगा, लेकिन आप नोट ऐसे बना सकते हो, ये लिखो या ना लिखो चलेगा। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ आंसर नंबर 1, बिकॉज नाइट्रोजन shows -3 oxidation state openly when it combines with less electronegative element। जब उससे थोड़ा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा या फिर बोल दो मेटल होगा, ज़्यादातर हाइड्रोजन ही होता है, तो क्या होगा, वो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। ठीक है, ये जो है PH3 वो भी आप बोल सकते हो कि बहुत ही लेस चांस है इसके भी। ठीक है, इसके भी क्या है, बहुत ही लेस चांस है, लेकिन ये जो है ये हमें एग्जिस्ट, ये मिलता है। समझ में आया आप? वो कंपाउंड पे डिपेंड करेगा कि वो -3 शो करेगा, +3 शो करेगा। अब पहली चीज ये, पहले हम इसको क्या बोलते थे, पहले वी कॉल्ड इट वैलेंसी, हम इसको वैलेंसी बोलते थे, बट वी ऑब्जर्व दैट मैनी एलिमेंट्स शो वेरिएबल वैलेंसी, बहुत सारी अलग अलग वैलेंसीज शो करते हैं। दैट्स वाई वी चेंज द नेम फ्रॉम वैलेंसी टू ऑक्सीडेशन स्टेट। हमने क्या किया, नाम चेंज कर दिया, क्योंकि वैलेंसी जो है वो एक नाम अलग था और ऑक्सीडेशन स्टेट अलग कर दिया, क्योंकि वैलेंसी बताती है कि उसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, और ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो पूरा चेंज, उस पर चार्ज कितना होगा वो है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, उसकी डेफिनेशन अगर लिखना हो तो यहां पे मैं लिख लेता हूं। ऑक्सीडेशन स्टेट, इट इज the charge present on an atom, neutral atom, या एटम ही लिखता हूं, एटम where it exists in a neutral form or combined state। वो प्रेजेंट होगा कोई कंबाइंड स्टेट में या फिर न्यूट्रल स्टेट में होगा। न्यूट्रल स्टेट में तो 0 ही होता है ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, अगर मान लो कि यहाँ पे मैंने NH3 की बात करूं तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे क्या होगा, कंबाइन होगा। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव 3 है, इसकी 2.1 2.1 2.1। तो कंबाइंड स्टेट में नाइट्रोजन क्या करेगा, शेयरिंग करेगा। हाइड्रोजन ज्यादातर शेयरिंग ही करता है। ठीक है, पीरियोडिक टेबल के अंदर आपको मालूम है कि हाइड्रोजन और हीलियम का जो प्लेस है वो क्या है, किसी के अंदर है ही नहीं, किसी के अंदर रखा ही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो ग्रुप 1 के साथ भी प्रॉपर्टी सिमिलर करता है, इवन ग्रुप 17 के साथ भी। अगर आपको मालूम नहीं है तो वो इलेक्ट्रॉन ज्यादातर शेयरिंग करता है, इसीलिए ग्रुप 14 के साथ भी उसकी प्रॉपर्टी मैच होती है, क्योंकि कार्बन फैमिली क्या करती है, इलेक्ट्रॉन शेयर करती है। तो ये भी शेयर किया हुआ है, तो ये सब कोवेलेंट बॉन्ड है। क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है, ये क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है। तो यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड में आप देखो तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहाँ ये खींचेगा क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव। चार्ज की बात करो तो यहाँ पे +1 चार्ज होगा, +1 चार्ज, +1 चार्ज, तीनों मिला के कितना होगा, +3 चार्ज हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, -3 चार्ज होगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट इसको बोलते हैं। ठीक है, ये सभी चीजें मैंने 11th में बहुत ही डेप्थ के अंदर पढ़ाई हुई है। अगर तब आपने अच्छी तरीके से स्टडी की होगी तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहुत ही अच्छी तरीके से केमिकल बॉन्डिंग जेई नीट लेवल की मैंने पढ़ाई थी। इवन चैप्टर नंबर 3 भी जेई नीट लेवल का पढ़ाया था। है ही नहीं इसके अंदर
कैसे एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रही है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, कैसे इंक्रीज हो रही है, सभी चीज़ें डिटेल में पढ़ी हुई है। अगर अभी समझ में नहीं आए तो बुक्स निकालो, खोलो और देखो, उसमें पूरी चीज़ें रीजन के साथ लिखाई हुई है। ठीक है, चलो इतना क्लियर हो गया, समझ में आया? ओके, चलो अब बात करते हैं -2 ऑक्सीडेशन स्टेट की। तो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो कौन शो करेगा? तो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो यहाँ पे नाइट्रोजन शो करता है। किसमें शो करेगा? एक है NH2 जिसको बोलते हैं हाइड्रेजिन। क्या बोलते हैं? हाइड्रेजिन। ठीक है, और यहाँ पे PH2 भी शो करेगा, डाइफॉस्फीन इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइफॉस्फीन। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट आपको फाइंड करना है, ठीक है, तो आप सीधे फाइंड कर सकते हो। इसमें आपको पता चल जाएगा कि ये जो है वो इसका -2 आएगा। अगर करना हो तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, करना तो है नहीं है। यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे नाइट्रोजन, इसका प्लस क्या है? +1 है। तो नाइट्रोजन का अगर मान लो कि x है, ठीक है, इसका x और इसका x, तो क्या होगा? x प्लस इसका कितना है? 2 इंटू +1 प्लस ये x प्लस 2 इंटू +1। ये पूरा कंपाउंड न्यूट्रल है तो 0 आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या होगा? x प्लस 2 फिर x प्लस 2 0। ठीक है, तो फिर यहाँ पे क्या आएगा? x और x 2x प्लस 2 प्लस 0, 2x इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे 4 हो जाएगा ना, मेरी गलती, 2 और 2 4। अब यहाँ पे आएगा तो -4, x क्या हो जाएगा? -4/2, तो क्या आ गया? -2 आया, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट आया -2। इसमें भी सेम ही फंडा होगा। ठीक है, सिर्फ बताने के लिए, ये चीज़ तो चैप्टर नंबर 8 में रेडॉक्स रिएक्शन में आपने पढ़ी होगी, ये कैसे फाइंड करते हैं, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, ऑक्सीडेशन मेथड, और ये मेन चीज़ें थी जो यहाँ पे भी काम आएगी। और इनकी बात करो तो ये लोग कुछ ये शो नहीं करते हैं, ये शो नहीं करते हैं। इतना क्लियर हुआ? ओके, अब आगे की मैं बात करूं तो ऑक्सीडेशन स्टेट है 0। तो ये जो है वो सभी आपको मालूम है कि नेटिव फॉर्म के अंदर शो करेंगे। नेटिव फॉर्म इसका है डायटोमिक P2, इसका होगा P4, ये होगा AS4, ये होगा एंटीमनी 4। और बिस्मथ एक मेटल है, तो मेटल को बहुत सारे उसके एटम रहते हैं, तो इसको सिर्फ मेटल को Bi लिखते हैं हम, B4 ऐसा कुछ लिखते नहीं है। Na को ऐसे ही लिखते हैं हम, सोडियम, लिथियम, सब मेटल को ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है, Na2 कभी नहीं लिखते। तो ये टेट्रा एटॉमिक फॉर्म में रहते हैं, वो भी मैंने आगे लास्ट में फिजिकल और एटॉमिक प्रॉपर्टीज में बताया हुआ है कि ये डायटोमिक में रहता है। क्यों डायटोमिक में रहता है? क्योंकि इसके अंदर D और F ऑर्बिटल नहीं है, एक्सपांड नहीं कर सकता अपनी ऑक्टेट, लेकिन ये कर सकते हैं बहुत सारे, और स्मॉल साइज है, सभी चीजें मैंने बताई हुई है। ठीक है, इतना क्लियर? ओके, इसके अंदर 3 बॉन्ड रहते हैं ऐसे, एक सिग्मा, एक पाई और एक पाई। अब सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है? सिग्मा मैंने बोला था sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो एक्सियल ओवरलैपिंग या फिर हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है, तब क्या बनता है? सिग्मा बॉन्ड बनता है, विच इज मोर पावरफुल देन पाई बॉन्ड। ठीक है, और पाई बॉन्ड कैसे बनेगा? पाई बॉन्ड लेटरल ओवरलैपिंग बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? ऐसे पाई बॉन्ड ऐसे बनता है, ऐसे बनता है ना, इसे पाई बॉन्ड बोलते हैं। इसे बोलते हैं लेटरल ओवरलैपिंग। लेटरल ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनता है, विच इज वीकर देन सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, ये सभी चीजें मैंने पढ़ाई हुई है। sp हाइब्रिडाइजेशन है, sp मतलब कि एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल, 3, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन था, तो अभी 2 मिक्स हो गए। अभी जितनी ऑर्बिटल मिक्स होगी उतनी ही ऑर्बिटल बनेगी सेम एनर्जी की। अभी 3 इलेक्ट्रॉन इसमें भरने हैं तो आउबाउ प्रिंसिपल लगेगा, चैप्टर नंबर 2 11 साइंस। तो एक इलेक्ट्रॉन भरा, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भरेगा, आउबाउ प्रिंसिपल। पहले क्या करो, कम वाली भर दो, उसके बाद वापस से वो भरो। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें जो है वो आगे आपने अच्छी तरीके से पढ़ी होगी तो ही आपको आएगी, सिर्फ सिलेबस खत्म करने की बात नहीं है यहाँ पे। चलो, यहाँ पे नेटिव फॉर्म में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, यहाँ पे लिख लेता हूं मैं, नेटिव
नेगेटिव फॉर्म के अंदर क्या होगा, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करेगा, शो करेगा। क्लियर, समझ में आया इतना? कोई भी इसमें डाउट? ओके। हाँ, यहाँ पे -1 तो रह ही गया। -1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी ये शो ओनली नाइट्रोजन शो करेगा NH2OH में, हाइड्रोक्सिल एमाइन। इसको हाइड्रोक्सिल एमाइन बोलते हैं। ये सभी कोई भी ये -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करेंगे। इसको बोलते हैं, एक काम करो ये थोड़ा निकाल देता हूँ तो क्या होगा, ये तो वापस से हम लिख लेते हैं। -1 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो सिर्फ नाइट्रोजन शो करेगा, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिल एमाइन। ठीक है, -1, वापस से 0 लिख लेते हैं। 0 N2P4 AS4 SB4 और Bi, नेगेटिव फॉर्म यहाँ पे लिख लेना, नेगेटिव फॉर्म, उसके अंदर ही 0 शो करता है। ठीक है, +1 की बात करूं मैं, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यहाँ पे N2O शो करेगा। N2O के फॉर्म में क्या होगा, शो होगा, और बाकी के कोई शो नहीं करेंगे। ठीक है, नाइट्रोजन ही शो करेगा। ठीक है, क्लियर? अब +2 की बात करूं मैं, +2 की, तो ये NO के फॉर्म में शो करेगा, ये कोई शो नहीं करेगा। ठीक है, ये कोई शो नहीं करेगा। अब यहाँ पे +2 है, ये निकाल देता हूँ, ये थोड़ा नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, चलो ये निकाल देता हूँ थोड़ा। क्यों यहाँ पे आप देखो प्लस शो कर रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगेगा कि -3 भी शो करता है और +2 भी शो करता है, इसका मतलब क्या है? तो मैंने यहाँ पे बड़े बड़े अक्षरों में यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की कंपेयर करो, कभी भी +2 शो नहीं करेगा नाइट्रोजन। कब करेगा? इन द केस ऑफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, देन नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की ना 3 है, लेकिन इन दोनों की क्या ज़्यादा है, तो नाइट्रोजन यहाँ पे N2O ले लो, तो इसकी क्या है, -2 है, ऑक्सीडेशन स्टेट इसका -2 है, इसका क्या लगे, 2x + -2 = 0, 2x = 2, x = 1, +1 हुआ ना, देखो वहाँ पे। ठीक है, वैसे यहाँ पे NO की बात करता हूँ तो यहाँ पे -2, तो यहाँ पे x ले लेंगे। ये 2x क्यों लिया, 2 है ना, इसलिए 2 × x, 2x, x -2 = 0, x = +2, देखो ये आ गया, +2 आया ना, क्योंकि ऑक्सीजन जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो क्या नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच जो भी बॉन्ड बनेगा ना, वो क्या होगा, ये ज़्यादातर अपनी तरफ खींचेगा इलेक्ट्रॉन्स को, इसीलिए इसका जो चार्ज आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ऑक्सीडेशन। क्लियर, समझ में आया? ओके, देख लो एक बार। चलो, अब ये पूरा यहाँ पे मैं लेके आ रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे लिख रहा हूँ। अब +3 की बात करेंगे, तो यहाँ पे +3 होगा NF3, PF3, आर्सेनिक F3, एंटीमनी F3 और BiF3। ठीक है, अब ये करोगे तो फ्लोरीन तो 4 वाला है, तो समझ में आ जाएगा आपको कि ये शो करेगा। ओके, क्लियर? अब +4 की बात करते हैं, तो +4 में क्या होगा, NO2 शो करेगा, ये कोई शो नहीं करेगा, +4 ये कोई शो नहीं करेगा। ठीक है, या फिर ये जो है वो नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड भी इसमें भी होगा, या फिर N2O4 भी लिख लो यहाँ पे, इसमें भी +4 शो करेगा। ठीक है, क्लियर? ओके, फिर यहाँ पे +5 की बात करो तो N2O5, वैसे यहाँ पे क्या होगा, P2O5, AS2O5, एंटीमनी 2O5, Bi2O5।
लेकिन ये लोग ये भी शो करेंगे, यहाँ पे एंड लिख लेता हूँ, एंड PFI एंड ASFI एंड एंटीमनी FI एंड BIFI, ठीक है, ये भी शो करेंगे। सिर्फ नाइट्रोजन जो है वही क्या नहीं करेगा, ठीक है। ये क्यों नहीं करेगा, ये क्यों PFI ये शो कर रहा है, ये बना रहा है, ये बना रहा है, ये बना रहा है, लेकिन ये क्यों नहीं बनाएगा, वो आप पे क्वेश्चन है। यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, अगर आपके अंदर दम है तो आप मुझे इसका आंसर भेजो, खुद बना के भेजो। वाई PFI सॉरी नाइट्रोजन doesn't form NFI, ये क्वेश्चन है, क्यों नहीं बना सकता है, ये क्वेश्चन आप सॉल्व करो, आना ही चाहिए, ये पढ़ाया हुआ है मैंने, फिर भी मैं आपको पूछ रहा हूँ कि क्यों नहीं मतलब कि क्यों नहीं आना चाहिए, क्यों नहीं बना सकता। इतना क्लियर समझ में आया, ठीक है। एक और चीज़, चलो ये नोट डाउन कर लो, आगे चलते हैं, थोड़ा ही बाकी अब यहाँ पे काम करता हूँ, चलो ये नोट कर लिया ना, तो आगे ये निकाल देता हूँ। क्वेश्चन मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, उसका आंसर भी आपको देना है। ग्रुप 15 की बात हो रही है, तो ये भी +3 शो करेंगे, वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, इवन दे ऑल्सो शो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये भी +5 शो करेंगे। तो मेरा क्वेश्चन यहाँ पे मैं 2 क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पे, वाई, अब इसको इसमें इंक्लूड नहीं करते, हम यहाँ से लेके यहाँ तक की बात करेंगे, ठीक है, इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। वाई PCl3 is less stable than BiCl3, क्यों PCl3 जो है वो BiCl3 से लेस स्टेबल है, ठीक है, सॉरी हाँ बराबर लेस स्टेबल देन BiCl3। और एक दूसरा क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सिंपली एक सेंटेंस में आपको आंसर आना चाहिए, इतना क्लियर होना ही चाहिए आपको। और एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, वाई PCl5, सॉरी एक काम करो, PFI लिख रहा हूँ, PFI इज मोर स्टेबल देन BiFI, ये चीज, इन दोनों का आंसर जो है उसका जो मेन कॉज है वो एक ही है, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा, ये जो है वो आप देख लीजिएगा, इसका आंसर फाइंड करने की कोशिश करो, ठीक है। मेन कॉज क्या है, दोनों में मेन कॉज सेम ही है, ठीक है। और एक चीज मैं बता देता हूं, ये जो है Bi2O5 और BiFI, ठीक है, those two compounds are only compounds in which Bi is +5 in a +5 oxidation state। ये थर्ड क्वेश्चन, वाई, अगर ये दोनों का आंसर आपको मिल जाएगा तो आपको माइंड में क्वेश्चन होना चाहिए, वाई Bi exists in +5 oxidation state in Bi2O5 and BiFI। ये 3 क्वेश्चन, अगर आप इसको ये क्लियर करोगे ना तो आपको G15 का जो ये ऑक्सीडेशन स्टेट वाला फंडा है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है।
समझ में आया? ये 3 क्वेश्चन है और एक ये चौथा मैंने दिया था, वो तो सिंपल ही है, वो तो आना ही चाहिए, देख के ही आ जाना चाहिए। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन है, ओके, वो आपको सॉर्ट आउट करना है और मुझे पर्सनली भेजना है मैसेज करके। कुछ भी करो, नेट पे सर्च करो, कुछ भी करो, उसके बाद मुझे बताओ। ठीक है, लेकिन मैंने जो पढ़ाया उस लैंग्वेज के अंदर आपका आंसर होना चाहिए कि क्यों, विथ कॉज, कि क्या इसका रीज़न क्या है। ठीक है, चलो।